साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर पटना से आ रही है। पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में एक खूंखार क्रिमिनल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, कत्ल कर दिया गया है। इस क्रिमिनल का नाम था चंदन मिश्रा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, बिहार में जो सोन नदी और गंगा नदी के बीच का इलाका है उसे शाहाबाद कहते हैं। पहले शाहाबाद एक ही जिला था, अब उसकी जगह 4 जिले हो गए हैं। उसी में एक जिला है बक्सर। मैं भी बक्सर का एसपी रह चुका हूं सन 2005 में, आज से 20 बरस पहले। और तब मैंने डुमरांव के एमएलए ददन यादव उर्फ ददन पहलवान को रगड़ दिया था। ददन पहलवान को मैंने जेल भिजवाया था। और आज भी जब ददन पहलवान मेरा नाम सुनता है तो उसका सूसू निकल जाता है। साथियों, उसी बक्सर का ये क्रिमिनल था चंदन मिश्रा। उस बक्सर में एक गिरोह चलता था, उसका नाम था चंदन शेरू गैंग। इसको 2 लोग चलाते थे, चंदन मिश्रा और ओंकार नाथ सिंह उर्फ शेरू सिंह। तो ये जो गैंग था, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं इसने बक्सर में आतंक मचा के रखा था, दहशत फैला के रखी थी। और व्यवसायी लोग, बिजनेसमैन लोग इसके निशाने पर होते थे। 21 अगस्त सन 2011 को बक्सर में एक चूना व्यवसायी थे, चूना का कारोबार करते थे, उनका नाम था राजेंद्र केसरी। उनका खून कर दिया गया, इसी गिरोह ने किया, चंदन शेरू गैंग ने। उसके बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। चंदन मिश्रा की भी गिरफ्तारी हुई, शेरू सिंह की भी गिरफ्तारी हुई। शेरू सिंह जेल से भाग गया एक हवलदार को गोली मार के, लेकिन फिर उसको आरा में कुछ समय बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों पर मुकदमा चला और सन 2020 में इस मामले में इन लोगों को उम्र कैद की सजा मिली। शेरू सिंह को, चंदन मिश्रा को और 2 निलंबित पुलिसकर्मियों को, जिनके नाम थे दीनबंधु सिंह और छोटू मिश्रा। तो इसके बाद चंदन मिश्रा पहले बक्सर जेल में पहुंचा, फिर वहां से उसको भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया और कुछ वक्त से वो पटना के बेऊर जेल में था। चंदन मिश्रा और इन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, आजीवन कारावास की। चंदन मिश्रा बेऊर जेल में उम्र कैद काट रहा था, इसी बीच उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसे बवासीर हो गया। तो पिछले 3 जुलाई को उसे 15 रोज के पैरोल पर जेल से छोड़ा गया। अपना इलाज कराने के लिए उसको छोड़ा गया और कल यानी 18 जुलाई को वो पैरोल खत्म हो रहा था और कल उसे बेऊर जेल वापस जाना था। अब ये चंदन मिश्रा पटना के पारस हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हुआ। पारस हॉस्पिटल पटना का बहुत बड़ा निजी अस्पताल है, प्राइवेट नर्सिंग होम है, जो पटना के राजा बाजार इलाके में है। वहां बड़े बड़े वीआईपी लोग इलाज कराने जाते हैं, वहां हमेशा भीड़ भाड़ रहती है, मेला जैसा लगा रहता है। तो ये चंदन मिश्रा पारस हॉस्पिटल के कमरा नंबर 209 में 209 में भर्ती था। आज सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बात है। 5 लोग गए। अब उनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, बहुत साफ फुटेज है। 5 लोग गए, इसमें से 5 ने, किसी ने चेहरा नहीं ढका हुआ था। 4 लोगों ने टोपी पहन रखी थी, एक हत्यारा बिना टोपी के था और सभी नौजवान थे। लोग आराम से गए, हर के हाथ में पिस्तौल थी। ये लोग उसके कमरे में, कमरा नंबर 209 में घुस गए। इन्होंने धुआंधार गोलियां चलाई और चंदन मिश्रा को खल्लास कर दिया और उसके बाद बहुत आराम से निकल के चले गए, टहलते हुए चले गए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो चंदन मिश्रा इस तरह कुत्ते की मौत मारा गया।
ठीक है, मामला यह है कि वो अपराधी था, कुछ था, ये तो एक अलग मुद्दा है। असली मुद्दा यह है कि बिहार में अपराधी लोग इतने बेखौफ कैसे हो गए। अभी राजधानी पटना में ही पिछले 10-15 रोज में 3-4 हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं। 4 जुलाई को बिहार के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी गई, उन पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। उसके बाद पटना का एक बालू माफिया था रमाकांत यादव, उसका गैंगवार में खून हो गया, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। और अब आज चंदन मिश्रा का खून हो गया। और हर बार जब ऐसी घटना होती है तो एक वही घिसी पिटी बातें होने लगती है, घिसे पिटे बयान आते हैं। पलटू राम बोलेंगे कि हमारा जीरो टॉलरेंस है क्राइम पर, हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोलेंगे कि कोई अपराध करेगा बिहार में तो गया में हम उसका पिंडदान कर देंगे। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोलेंगे कि अब तो बुलडोजर और इनकाउंटर शुरू होगा, यूपी मॉडल लागू कर दिया जाएगा। तो उधर पुलिस मुख्यालय में बैठे लोग, पुलिस हेडक्वार्टर्स में बैठे लोग दहाड़ने लगेंगे रॉयल बंगाल टाइगर्स की तरह। और उसके बाद लगेगा कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा बिहार में, लेकिन तब तक एक नया कांड हो जाएगा। ये बिहार की हकीकत है, बहुत कड़वी हकीकत है। इसके लिए एक आदमी यदि जिम्मेदार है तो वो बिहार का नालायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम है, जो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुका है। अनंत सिंह बिहार का बहुत खूंखार माफिया डॉन है। ये आराम से जाता है मूंछ पर ताव देते हुए सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग पटना में, और वहां पर ये चीफ मिनिस्टर को हुक्म देता है अनंत सिंह कि नीतीशवा खैनी बनावा। और उसके बाद बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी उनके कर कमलों से खैनी बनाई जाती है। और उसके बाद वजीर आला खैनी को पेशे खिदमत करते हैं और माफिया डॉन बैठकर सीएम हाउस में खैनी खाता है। ये बिहार की हकीकत है। और बिहार के जो आईएएस और आईपीएस हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं। इतने ज्यादा नपुंसक और नामर्द हो गए हैं, उनकी औकात नहीं है किसी माफिया डॉन पर हाथ डालने की। ये आईएएस और आईपीएस सिर्फ गरीब और कमजोर आदमी के सामने जोर जोर से भौंकना जानते हैं। कमजोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम, यही इन लोगों का हाल हो गया है। बिहार का जो मीडिया है वो मीडिया में भी उसमें 90% जो पत्रकार हैं या उससे भी ज्यादा वो बिकाऊ हो गए हैं। अखबार वाले कुछ इसलिए नहीं छापते क्योंकि अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएंगे। 90% जो यूट्यूबर्स हैं वो पैसे ले लेके खबरें दिखाते हैं। पब्लिक वैसी ही सड़ चुकी है, अपनी जाति और धर्म के गुंडों को हीरो बनाती है, उन्हें वोट देती है। तो बिहार की स्थिति अभी बहुत खराब हो गई है। इसी पलटू राम ने 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर निकाल दिया था। आनंद मोहन ने गोपालगंज के डीएम का खून कर दिया था, नेशनल हाईवे पर एक आईएएस ऑफिसर का खून किया था। पलटू राम ने जेल मैनुअल में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके आनंद मोहन को जेल से बाहर कर दिया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी थी। और बिहार के आईएएस लोग ऐसे नामर्द हैं, नपुंसक हैं कि आईएएस एसोसिएशन ने एक शब्द भी विरोध में कुछ नहीं कहा, कोई मुखालफत नहीं की। इसी बिहार में यह हालात है कि जो बिहार का पर्यटन मंत्री है, टूरिज्म मिनिस्टर है राजू सिंह, वो हत्यारा है, कातिल है, खूनी है। 1 जनवरी 2019 को राजू सिंह ने दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की महिला का खून कर दिया था। राजू सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, चार्जशीट किया और दिल्ली के कोर्ट में राजू सिंह पर सुनवाई चल रही है, हियरिंग चल रही है। और वो खूनी बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री है, ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर। बिहार में एक नगर विकास मंत्री है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है जीवेश मिश्रा। इस जीवेश मिश्रा को 15-20 दिन पहले राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवा बनाने का दोषी पाया है, गुनहगार पाया है। और ये राजू सिंह और जीवेश मिश्रा ये दोनों बीजेपी के हैं, दोनों वरिष्ठ राम भक्त हैं, दोनों भारत को विश्व गुरु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक महिला का खून कर रहा है, दूसरा नकली दवा बना रहा है। बिहार में हालात ऐसे हो गए हैं
कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। इस साल 2 सीनियर आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया, शिवदीप लांडे ने और काम्या मिश्रा ने। शिवदीप 2006 बैच के आईपीएस थे, काम्या मिश्रा 2019 बैच की आईपीएस थी। शिवदीप ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली है, हिंद सेना, और काम्या मिश्रा अपने होम स्टेट उड़ीसा वापस लौट गई है। तो ये बिहार में हालात बन रहे हैं। बिहार में ये स्थिति है कि जो पुलिस वाले हैं, आईपीएस से लेके मतलब दरोगा जी तक, वो शराब माफिया और बालू माफिया से मिलके पैसे बनाने में लगे हुए हैं। थानों में 99% थानों में एफआईआर करने का रेट 4 से 5 हजार रुपए है। लगभग पूरा पुलिस महकमा जो है वो अवैध वसूली में, पैसे की तसीली में लगा हुआ है। लगातार लाशें गिर रही हैं और नालायक मुख्यमंत्री अनंत सिंह को सीएम हाउस में खैनी खिला रहा है। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा भी है। वो अपने गिरोह का संचालन करता है, जेल से ही अपना गैंग चलाता है। अभी जेल से ही अनंत सिंह ने 3 करोड़ रुपए की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। टोयोटा का लैंड क्रूजर खरीदा है 3 करोड़ में। मैं बार बार कहता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, लेकिन चूंकि नालायक मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। तो इसी तरह बिहार में खून की नदियां बहती रहेगी और जो बिहार का नालायक राज्यपाल है, जो नालायक गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, वो केंद्र को कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहा है, जबकि आरिफ मोहम्मद खान को केंद्र को रिपोर्ट भेजनी चाहिए, जिससे कि धारा 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो, प्रेसिडेंट रूल लागू हो। तो बिहार की स्थिति बहुत नाजुक है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।